तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पे अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 3.6 का जो है प्रश्न संख्या 2 का तीसरा। तो इससे पहले हमने आपको जो है तीसरा अध्याय का सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो 2 का तीसरा बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मतलब रूही का जो घर है ना कितना दूर है, तो 300 किलोमीटर दूर है। वो अपना घर जाने के लिए जो है ना कुछ दूरी किससे जाती है, रेलगाड़ी द्वारा, तो कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है कि नहीं। आप लोग भी अगर नानी का घर आप लोगों का दूर में होगा, आप लोग अगर जाते होंगे तो कुछ दूरी आप लोग बस से जाते होंगे, तो कुछ दूरी ट्रेन से जाते होंगे, है कि नहीं। हम तो जाते थे क्योंकि मेरा नानी का घर दूर में था। तो समझिए, तो रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी जाता है किससे, कुछ दूरी रेलगाड़ी से तो कुछ दूरी बस से द्वारा तय करती है। यदि जो है ना रूही जो है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है रेल गाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, शेष मतलब कितना बचा 300 किलोमीटर में, अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली गई तो शेष कितना किलोमीटर बच गया, 240 किलोमीटर। शेष दूरी यानी 240 किलोमीटर जो है बस द्वारा यात्रा कर ली वो, ठीक है। तो उसे कितने घंटे लगते हैं रूही को, 4 घंटे लगते हैं। एक बात क्लियर। सेकंड बात क्या बोला है, फिर बुद्धरा के बोलता है कि मान के चलो कि गई होगी घर, छुट्टी उट्टी बना के फिर गई वो अपना जहाँ पे उसका काम है, फिर वो जो है फिर अपना घर जाने के लिए रेडी हुई। तो यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है शेष बस द्वारा, 100 अगर रेलगाड़ी से कर रहा है तो शेष कितना बचा 200। 200 किससे जाएगा, बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। किससे 10 मिनट अधिक लगता है, पहले 4 घंटा लगता था, अब 10 मिनट अधिक लग रहा है। इसका मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है जब ऐसा करती है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, मतलब जो निकालने बोलेगा उसी को क्या कर लो मान लो। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख के लिख देंगे क्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल कितना रे, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तथा बस की चाल कितना हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बस की चाल y मान लिए और रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब आते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से, और प्रश्न से आने से पहले जो है एक चित्र बनाते हैं, उसके मतलब वो अगर बना लेंगे तो मतलब जो है कि हिसाब समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो देखो, मान के चलो रूही यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है रे, 300 किलोमीटर। रूही जो है यहाँ से जा रही है अपना घर जाने के लिए, 300 किलोमीटर दूरी है टोटल। कुछ दूरी बस मतलब रेलगाड़ी से करती है। पहले क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर गया, और शेष बचा गया कितना बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक 240 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर गया और 240 किलोमीटर बस से गया, तो उसको क्या घंटा समय लग जाता है, 4 घंटा, ठीक है। इधर 4 घंटा जो लिखे हैं क्या है रे, समय है। और ये जो 60 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है, ये क्या है, दूरी है। तो ये चीज समय में है, बराबर की इस पार समय में है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि बराबर की इस पार भी किस में हो, समय में हो। तो एक बात बताओ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है 60, और चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, दूरी बट्टे चाल, दूरी भी है चाल भी है। फिर रेल बस की क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितना है 240 बट्टे चाल क्या है y। बोलो ना रे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये तो है किसमें रे, समय में, तो इस सबों को भी किसमें लेके जाएंगे, समय में। तो ये है दूरी, ये है चाल, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो बताओ यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को, बताओ तो 60 बट्टे एक्स, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। बोलो, समय बराबर क्या होता है, अच्छा इसको बाद में लिखेंगे। समय बराबर हो गया, चलो लिख देते हैं, समय बराबर हो गया दूरी बट्टे चाल। तो बताओ ये 60 किलोमीटर है दूरी, चाल है इतना, तो क्या लिख देंगे 60 बट्टे एक्स, मतलब दूरी बट्टे चाल क्या हो गया, समय 240 है ना, क्या लिखेंगे 240 बट्टे वाई। बोलो, अगर ये 60, देखो ये 60 बट्टे एक्स को अगर इस पे जोड़ देंगे क्या 240 बट्टे वाई, तो ना हमको 4 घंटा लगेगा। मतलब रेल मतलब बस द्वारा जो हम चले उसका समय, मतलब रेलगाड़ी से जो चले उसका समय और बस से जो चले उसका समय को जोड़ेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि क्या घंटा नहीं लगा। समझ में आया, समझी। तो इधर समय में था तो इन साइड को भी किसमें कर दिए, समय में कर दिए। तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे,
प्रश्न से हम लोग ये चित्र बना देंगे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? प्रश्न से जो है हम लोगों को इस टाइप का चित्र बना देना है और उसके बाद लिखना है कितना बताओ तो क्या लिख देंगे 60/x बोलो प्लस 240 बट्टे बोलो ना रे y बराबर कितना घंटा 4 घंटा। इसको मान लो समीकरण 1 समझिए। अब आते हैं पुनः प्रश्न से। इस टाइप का चित्र एक और बनाएंगे, क्योंकि देखो टोटल दूरी कितना है यहां से यहां तक 300 है ना रे। अब कुछ दूरी वो किससे की है रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी का भी कितना की है देखो तो 100 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक मान के चलो 100 किलोमीटर और शेष कितना बच गया 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 300। इसको कितना घंटा लग जाता है समय 4 घंटा प्लस 10 मिनट लग जाता है। क्या बोला ना 10 मिनट अधिक लगता है, कोई दिक्कत? तो ये है दूरी और ये है चाल, दूरी बट्टे चाल। अच्छा इधर समय है तो इधर भी हम लोग कोशिश करेंगे समय में बदलने का। यह है दूरी और यहाँ है चाल, तो दूरी बट्टे चाल मतलब 100 बट्टे कितना रे y अब प्लस 200 बट्टे सॉरी पहले x 100 बट्टे x प्लस दूरी बट्टे चाल बोलो चाल क्या है बस की y बराबर कितना 4 घंटा 10 मिनट। तो ये मिनट को भी जो है हम लोग घंटे में लेके चले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे तो 4 अब प्लस 10 लिख देंगे और मिनट को अगर हम लोग घंटे में लेके जाएंगे तो 60 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। बस समझ में आया? इसी टाइप से इसका समीकरण आएगा। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो पुनः प्रश्न से जो है समीकरणों को अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर भी इसको क्यों लिखेंगे फिर समझ में आ रहा है ना। इस बात को समझा के यहाँ समीकरण लिखेंगे, इस बात को समझा के समीकरण इधर लिख देते हैं कितना 100 बट्टे एक्स प्लस 200 बट्टे वाई बराबर कितना 4 घंटा 10 मिनट, यानी 4 प्लस 10 मिनट है ना। तो मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे 60 से भाग दे देंगे 0 0 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ तो लिख देते हैं 100 बट्टे एक्स प्लस 200 बट्टे वाई बराबर कितना, ये तो कट गया, इसके नीचे कुछ क्या है एक 4 का एक 6 का एलसीएम कितना होगा 6 1 भागा 6 6 6 चौके 24 अब प्लस 6 भागा 6 करेंगे तो 1 1 गुना 1 करेंगे 1 24 से कितना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। देखो 6 चौके 24 1 गुना 1 1 24 1 25 6 एकम 6 क्या लिख देंगे 25 बट्टे 6, यानी भिन्न वाला जोड़ किए हैं। एक 6 का एलसीएम 6 हो गया, फिर 1 भागा 6 करेंगे 6 6 चौके 24 प्लस 6 भागा 6 करेंगे 1 1 गुना करेंगे 24 1 25। समझ में आया? ये भिन्न वाला जोड़ है, इनको मान लेंगे समीकरण 2। और बताओ यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए थे प्रश्नावली 3.6 का जो हमने 1 नंबर का जो 8 हिसाब बनाए थे 8 हिसाब में क्या था इसी टाइप का था समीकरण 60 बट्टे एक्स है ना, मान के चलो 60 नहीं है 1 बट्टे एक्स, मान के चलो यहाँ 100 नहीं है 1 बट्टे एक्स, मान के चलो यहाँ 240 नहीं है 1 बट्टे वाई, यहाँ 200 नहीं है 1 बट्टे वाई, 1 बट्टे एक्स 1 बट्टे एक्स 1 बट्टे वाई 1 बट्टे वाई। इस तरह का जो सवाल था इसको सबसे पहले हम लोग क्या किए थे रैखिक समीकरण युग्म में बदले थे। इसको बदलने के लिए क्या करते थे तो हम लोग मानते थे। तो सॉल्व करने के लिए जो है आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि प्रश्नावली 3.6 का जो है जो हमने 1 नंबर में बताया 6वां सवाल को उसी टाइप से ही बनने वाला है। तो इस पे क्या करेंगे तो मान लेंगे, क्या मानेंगे बताओ, माना कि 1 बट्टे एक्स बराबर पी तथा 1 बट्टे वाई बराबर कितना क्यू। तो बताओ ये समीकरण 1 क्या हो जाएगा बताओ, तो समीकरण 1 को क्या लिखेंगे 60 गुना इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे एक्स, क्योंकि 60 गुना 1 60 बट्टे एक्स ही बोलो, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 240 गुना 1 बट्टे वाई बराबर कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। तो 60 है 60 लिख दो, 1 बटे एक्स को क्या माने हैं पी प्लस 240 लिख दो, 1 बटे वाई को क्या माने हैं क्यू बराबर कितना 4। समीकरण कितना हो गया ये 3। अब नाव में चढ़ के जिस तरह समीकरण 1 को किए उसी टाइप से समीकरण यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 2 को भी करेंगे। इसको डायरेक्ट लिख दें या इसको भी लिख दे 100 गुना 1 बटे एक्स, क्योंकि 100 गुना 1 100 बटे एक्स हुआ, प्लस इसको क्या लिखेंगे 200 गुना 1 बट्टे वाई बराबर कितना 25 बट्टे 6। देखो 100 लिख दिए, 1 बटे एक्स को क्या माने हैं पी प्लस 200 1 बटे वाई को क्यू बराबर 25 बट्टे 6। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो अच्छा इनको मान लो कितना समीकरण 4, और समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा पी और क्यू का। पी का मान आएगा तो पी के स्थान पे 1 बटे एक्स बैठा देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। एक्स का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी की चाल एक्स माने तो कितना है, और जब वाई का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि बस की चाल कितना है। कोई दिक्कत? तो लिख देते हैं समीकरण 3 तथा
4 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है? 60p प्लस 240q बराबर 4। कोई दिक्कत? और समीकरण 4 की है, समीकरण 3 है। समीकरण 4 क्या है? 100p प्लस 200q बराबर 25/6, समीकरण 4, ठीक। अब बताओ p के गुणांक को सेम करना है या q के गुणांक को सेम करना है, ये बताओ। p का, अगर p का करेंगे तो 60 है जिसको कर देंगे 10 से गुना तो 600 हो जाएगा, और 100 है जिसको गुना कर देंगे 6 से तो ये भी 600 हो जाएगा। 10 गुना 60 तो कितना हो गया? 600p प्लस 10 गुना 200 तो कितना हो जाएगा? 2400q। मतलब देखो 240 लिखने के बाद देखो जीरो चिपका दिए, बराबर कितना? 10 चौके 40। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब 6 से गुना करेंगे इसको तो क्या लिख देंगे? 600p प्लस 6 दूनी 1200q बराबर 6 6 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 25। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखे? देखो 600p प्लस 240q, ठीक, बराबर 40। फिर 600p प्लस 1200q बराबर 25, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। क्या पता वीडियो पे ये आया होगा कि नहीं आया होगा, तो यहाँ का लाइन थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं। 10 गुना 6 60 करेंगे क्या हो जाएगा? 600p, अच्छा, प्लस 10 गुना इतना करेंगे तो हो जाएगा 2400q बराबर 10 चौके 40। फिर 6 से करेंगे 600p प्लस 1200q बराबर 6 6 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 25। अब देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। बताओ 2400 में 1200 जाएगा कितना? 100। 1200 क्यूब बराबर कितना? 25 में 40 में 25 जाएगा तो 15, या क्यूब बराबर क्या लिख देंगे? 15/1200। तो देखो 3 से कटाएंगे, 3 बचे 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, डबल जीरो उतार दो, 5 एकम 5 है, 8 पंचे 40, एक जीरो उतार दिए, तो यह क्यू बराबर कितना आ गया? 1/80। या क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू क्या माने हैं? 1/y बराबर कितना हो गया? 1/80, कोने कोने गुना करो, y गुना 1, इसलिए y का मान आ गया 80। अब इसका मान डायरेक्ट कहाँ रख दें? समीकरण जो है 1 में रख दे या 2 में? 1 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं, कहाँ गया समीकरण 1? हाँ ये है समीकरण 1 में। क्या करने पर? y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है? देखो समीकरण 1 है 60/x प्लस 240/y बराबर 4 है, 4 लिख दिए। 60/x, ठीक है, प्लस 240/y की जगह क्या लिखेंगे? 80 बराबर कितना? 40, 4 0 0 खत्म, बोलो। या 60/x बराबर क्या लिखेंगे? चलो इधर नहीं लिख के इधर लिखते हैं अब। या 60/x, 60/x बराबर क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। या 60/x बराबर क्या लिखेंगे? 8 एकम 8 है, 8 तिया 24, बोलो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, या लिखना है कितना? 60/x प्लस 8 एकम 8 है, 8 तिया 24, जीरो जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 है, बराबर कितना? 4। या 60/x बराबर क्या लिखेंगे? 4 प्लस का 3 को दे तो माइनस का 3। या 60/x बराबर क्या लिखेंगे? 4 में 3 गया, 1 कोना कोनी गुना, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो क्या लिख दो? अतः में लिख दो, अतः, अतः क्या लिखेंगे? देखो x का मान आ गया 60, x का मान आया मतलब कितना? क्या आया? रेलगाड़ी की चाल x मतलब कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितना? y किलोमीटर, मतलब y कितना आया है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख दो, अतः रेल गाड़ी की चाल कितना आ गया? रेलगाड़ी की चाल x कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बस की चाल, बस की चाल यानी y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप जो अगर यहाँ कट भी गया होगा तो हमने बोल ही दिया है, तो आप उस कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है।
तो ये है आपका प्रश्नावली जो है 3.6 का जो है 2 का तीसरा हो गया फिनिश, यानी प्रश्नावली 3.6 हो गया पूरा तरह से क्लियर। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आपका तीसरा अध्याय हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चौथा अध्याय का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।